राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, मकर संक्रांति का पावन पर्व जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे हर वर्ष की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं के मन में संक्रांति की वास्तविक तिथि को लेकर एक गहरी उलझन जन्म लेने लग गई है। कोई पंचांग कुछ कहता है, कोई कैलेंडर कुछ कहता है और सोशल मीडिया पर तो अलग अलग दावे और भी भ्रम पैदा कर देते हैं। कहीं कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को है, तो कहीं ये प्रचार किया जा रहा है कि असली मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जानी चाहिए। ऐसे में साधारण भक्त पूरी तरह असमंजस में पड़ जाता है कि आखिर वो किस दिन स्नान दान करे, किस दिन पूजा करे और किस दिन परंपरागत खिचड़ी का आयोजन करे। ये भ्रम केवल तारीख तक सीमित नहीं रहता, बल्कि धर्म और पुण्य को लेकर मन में शंका पैदा कर देता है। और जब शंका धर्म में प्रवेश कर जाए तो मन कभी शांत नहीं रह पाता है। इस वर्ष ये उलझन और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि मकर संक्रांति के साथ साथ माघ मास की षटतिला एकादशी भी उसी दिन पड़ रही है। अब जैसे ही एकादशी का नाम सामने आता है, वैसे ही हर श्रद्धालु को वो नियम याद आ जाता है कि इस दिन अन्न, विशेष रूप से चावल का सेवन और दान वर्जित माना गया है। दूसरी ओर मकर संक्रांति की पहचान ही सदियों से खिचड़ी के दान से जुड़ी हुई है और खिचड़ी चावल और दाल से ही बनती है। यही कारण है कि इस साल लाखों लोगों के मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा है कि अगर एकादशी के दिन चावल वर्जित है, तो क्या इस बार मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान करना चाहिए या नहीं? और अगर नहीं किया गया तो क्या मकर संक्रांति अधूरी मानी जाएगी? क्या पुण्य कम हो जाएगा और क्या परंपरा टूट जाएगी? इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने से पहले ये समझना बहुत आवश्यक है कि मकर संक्रांति का वास्तविक आधार क्या है। ये पर्व किसी तिथि पर नहीं, बल्कि सूर्य देव के विशेष गोचर पर आधारित है। जिस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है और इसे सूर्य देव का उत्तरायण होना कहा जाता है। उत्तरायण का अर्थ केवल इतना नहीं है कि सूर्य देव अपनी दिशा बदलते हैं, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक और प्राकृतिक अर्थ भी है। इस समय सूर्य देव की किरणें पृथ्वी पर अधिक सीधी पड़ने लगती हैं, ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है, दिन बड़े होने लगते हैं और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। इसी कारण हमारे शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है और इस काल को अत्यंत शुभ माना गया है। इस साल सूर्य देव 14 जनवरी 2026 बुधवार के दिन दोपहर लगभग 3 बजे मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शास्त्रों का नियम बिल्कुल स्पष्ट है कि सूर्य देव चाहे किसी भी समय राशि परिवर्तन करें, जिस पंचांग तिथि में वो परिवर्तन होता है उसी दिन संक्रांति मानी जाती है। इसलिए इस साल पूरे भारत में मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मनाई जाएगी। 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाना शास्त्रीय दृष्टि से उचित नहीं है। लेकिन असली प्रश्न यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इसी 14 जनवरी को पौष मास की षटतिला एकादशी भी पड़ रही है। एकादशी का नियम भी उतना ही स्पष्ट है। इस दिन अन्न का त्याग किया जाता है, विशेष रूप से चावल का। यही कारण है कि जब एकादशी और मकर संक्रांति एक ही दिन आ जाती हैं, तो भक्त का मन स्वाभाविक रूप से दुविधा में पड़ जाता है। सदियों से चली आ रही परंपरा है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान किया जाता है। कहीं कच्ची खिचड़ी, कहीं पकी हुई खिचड़ी और कहीं इसे प्रसाद रूप में ग्रहण भी किया जाता है। लेकिन जब शास्त्र एकादशी के दिन चावल के दान और सेवन को वर्जित बताते हैं, तो धर्म हमें ये भी सिखाता है कि परंपरा से बड़ा शास्त्र होता है और शास्त्र से बड़ा भाव होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि मकर संक्रांति केवल खिचड़ी का पर्व नहीं है। ये दान, सेवा, त्याग और करुणा का पर्व है। खिचड़ी का महत्व इसलिए बताया गया क्योंकि उसमें अन्न का पूर्ण स्वरूप होता है। अन्न दान को सभी दानों में श्रेष्ठ कहा गया है, इसलिए खिचड़ी का दान विशेष पुण्यदायक माना गया। लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं और शास्त्र स्वयं किसी कार्य को रोकते हैं, तो धर्म हमें विकल्प भी देता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि यदि किसी कारणवश मुख्य दान संभव ना हो, तो उसी भावना से किया गया वैकल्पिक दान भी उतना ही फल देता है। अब इसी बिंदु पर षटतिला एकादशी का महत्व समझना आवश्यक हो जाता है। ये साल की पहली एकादशी होती है और इसका नाम ही तिल के आधार पर रखा गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन तिल का दान, तिल का सेवन और तिल से जुड़े सभी कार्य विशेष पुण्य प्रदान करते हैं। तिल को पाप नाशक माना गया है और कहा गया है कि तिल में भगवान विष्णु का वास होता है। वहीं गुड़ को माता लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक माना गया है। जब तिल और गुड़ एक साथ दान किए जाते हैं, तो वो दान केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धिकरण के लिए भी अत्यंत फलदायक माना जाता है। अब एक और मकर संक्रांति, जिसमें तिल और गुड़ का विशेष महत्व है, और दूसरी ओर षटतिला एकादशी, जिसमें तिल को मोक्षदायक बताया गया है।
जब दो ऐसे पर्व एक साथ आते हैं जिनका केंद्र बिंदु तिल हो, तो ये कोई साधारण संयोग नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत है। ये संकेत हमें बताता है कि इस साल मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का दान कई गुना अधिक महत्व रखता है। इसलिए इस साल 14 जनवरी को खिचड़ी के स्थान पर तिल गुड़ या तिल गुड़ से बने लड्डुओं का दान करना अत्यंत पुण्यदायक भी है। बहुत से लोग ये सोचकर निराश हो जाते हैं कि अगर खिचड़ी का दान नहीं हुआ तो मकर संक्रांति अधूरी रह गई, लेकिन ये सोच अधूरी है। मकर संक्रांति का वास्तविक संदेश वस्तु नहीं बल्कि भावना है। दान का मूल्य उसकी कीमत से नहीं बल्कि उसके पीछे की श्रद्धा से तय होता है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से थोड़े से तिल और गुड़ का दान करता है तो वो उस व्यक्ति से कहीं अधिक पुण्य अर्जित करता है जो केवल दिखावे के लिए बड़ा दान करता है। मकर संक्रांति का समय विशेष रूप से सेवा और करुणा का समय माना गया है। ये साल का वो समय होता है जब ठंड अपने चरम पर होती है और गरीब, असहाय, वृद्ध तथा सड़क किनारे रहने वाले लोग इस ठंड को सबसे अधिक झेलते हैं। ऐसे में यदि किसी जरूरतमंद को कंबल, शॉल या गर्म वस्त्र का दान किया जाए तो वो दान केवल शरीर को गर्मी नहीं देता बल्कि दान करने वाले के हृदय को भी करुणा से भर देता है। शास्त्रों में बताया गया है कि शीत ऋतु में किया गया वस्त्र दान विशेष रूप से मकर संक्रांति के दिन अक्षय पुण्य प्रदान करता है, यानी ऐसा पुण्य जिसका फल कभी समाप्त नहीं होता। अब यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि दान किसे दिया जाए। बहुत से लोग इस विषय में भी उलझन में रहते हैं। कोई कहता है कि दान केवल ब्राह्मण को ही देना चाहिए, कोई कहता है कि साधु संत ही पात्र हैं और कोई कहता है कि जरूरतमंद को देना ही सर्वोत्तम है। तो देखिए दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण भूदेव है, यानी कि धरती के देवता ब्राह्मण देव ही हैं। इसलिए आपको ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। वहीं जरूरतमंद को भी दान देना अत्यंत पुण्यकारी होता है, तो आप उन्हें भी अवश्य दान कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी दान बिना दक्षिणा के अधूरा माना जाता है। दक्षिणा का अर्थ ये नहीं है कि बहुत बड़ी राशि दी जाए। इसका अर्थ केवल इतना है कि दान में श्रद्धा के साथ अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ धन अवश्य जोड़ा जाए। ये राशि छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी। दक्षिणा से दान पूर्ण होता है और उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश 14 जनवरी को दान ना कर पाए तो क्या उसका मकर संक्रांति का पुण्य समाप्त हो जाता है? शास्त्र इस विषय में भी अत्यंत करुणामय है। कहा गया है कि यदि मन में सच्ची भावना हो और परिस्थितिवश कार्य संभव ना हो तो मानसिक संकल्प भी फल देता है। ईश्वर साधन नहीं, भावना देखते हैं। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति मन ही मन दान का संकल्प लेता है तो वो संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाता। अब बात करते हैं 15 जनवरी की। शास्त्रीय दृष्टि से 15 जनवरी को खिचड़ी का दान किया जा सकता है क्योंकि उस दिन एकादशी नहीं होती। दान करते समय कुछ सावधानियां भी आवश्यक हैं। दान कभी भी अहंकार के साथ नहीं करना चाहिए। दान देकर किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए और ना ही उसका प्रचार करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि दिखावे के लिए किया गया दान पुण्य नहीं देता, केवल समाज की प्रशंसा दिलाता है। दान हमेशा शांत मन से श्रद्धा के साथ करना श्रेष्ठ माना गया है। विशेष रूप से मकर संक्रांति के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। मकर संक्रांति केवल दान का पर्व नहीं है, ये दिशा परिवर्तन का पर्व है। जैसे सूर्य देव अपनी दिशा बदलते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की दिशा बदलनी चाहिए। क्रोध से शांति की ओर, लोभ से संतोष की ओर और स्वार्थ से सेवा की ओर। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्ण।